अब नए कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। जरा पहली खबर, सीधे सीधे हम खबर इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भूमिका नहीं। पहली खबर दिखाइए। लॉ डिपार्टमेंट विल कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू वोट फ्रॉड, सेज कर्नाटका सीएम। अब हटा दीजिए, ये खबर भी देश के सामने सबसे पहले हेमंत जी और हमने न्यूज लॉन्चर पर रखी थी, सबसे पहले देश में। ये गर्व से कह सकते कि राहुल गांधी ने हिदायत दी है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमने इस पर 2-3 कार्यक्रम किए, और अब आपको हमने एकदम ऑथेंटिक, जो अखबार में लगा अंग्रेजी के, ये भी हिंदी में लगा होता कहीं तो हो सकता है ये भी हम दिखाने में झिझकते, कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के सीएम हैं सिद्धारमैया, उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। अब वो लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो पूरा प्रोसेस एडवोकेट कर, जनरल, एडवोकेट। एडवोकेट जनरल, वो फ्रेम बनाते हैं कि कुछ जांच का फ्रेम, क्योंकि फिर अदालत में भी जाना है ना मामला। मोदी जी जैसे तो है नहीं कि हम ही कातिल, हम ही मुंसिफ हैं, हम जो हम कहें न भाई बही न खाता, जो न खाता न बही, जो हम कहें वही सही नहीं है। तो इसलिए फ्रेम बना रहे हैं। हेमंत जी पहले इसी पे चलते हैं। इसके बाद में दर्शकों से बता दूं कि अभी बिहार में एक एक घर में कितने लोग हैं वो भी खोलेंगे, और मकान नंबर 0 में कितने लोग रहते हैं वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले इस, हेमंत भाई, जांच आशीष जी, शुरू हुई है या कुछ आगे बढ़ी है, क्या नहीं आशीष जी, प्रोसेस? आशीष जी इसका सिंपल एक तरीका होता है। देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई अनपढ़ और कुपढ़ होगा तो वो सीधा एफआईआर दर्ज करा देगा, 0 एफआईआर, कि इसकी जांच शुरू कर दीजिए। लेकिन चूंकि पता है कि इस मामले की क्या घटनाक्रम होने वाला है और किस तरह के लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं इसमें, तो बहुत फूक फूक कर, जैसे हमने कहा था, कदम रखने की जरूरत है। वही ये हुआ कि कल शाम को कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने एयरपोर्ट पे बाइट दिया कि हमने एडवोकेट जनरल को बता दिया है कि वो इस मामले की इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और उसके बेसिस पे फर्दर कार्रवाई करें। तो ये है क्या बेसिकली, कि अगर आप ब्लाइंडली पुलिस को कह देंगे एफआईआर दर्ज करो किसी भी कंप्लेंट पे, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि लीगल स्क्रूटनी में भी केस जाना है, कोर्ट में भी खड़े होना है। तो बेसिकली क्या है, राहुल गांधी ने 5 प्रमुख वो बता दिए कि ये घपले हुए हैं महादेवपुरा में। तो उन 5 की स्टडी, सारा डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास ऑलरेडी, सारे कागज पब्लिक डोमेन में। तो एजी उसको फिलहाल के लिए एग्जामिन कर रहे हैं। उसकी जांच एसआईटी बन के करेगी, कर्नाटका पुलिस करेगी। कौन करेगा, क्या करेगा, वो एडवोकेट जनरल सजेस्ट करेगा। एंड दैट कैन बी एज अर्ली एज, जैसा मैंने कल कहा था आपको, अगले 48 घंटे के अंदर इसमें फैसला हो जाएगा। तो वो काम एजी ने शुरू करे, क्योंकि आपको पता है ना, लीगल ओपिनियन फाइल पे होना जरूरी है। लीगल ओपिनियन आते ही इस पर पर्चा दर्ज या जो भी स्थिति होगी, और जांच कौन करेगा ये भी तय हो जाएगा। उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर उसमें क्या है कि आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो ये नहीं लगेगा कि आपको किसी ने कहा और आपने एफआईआर दर्ज कर दी। वो जो कागजी खाना पूर्ति है उसको पूरी करने की कवायद ऑलरेडी शुरू होगी। ये जो मैंने आपको दी है, दिखा दीजिए दर्शकों को, ये हिंदू की खबर है, और हिंदू में बाकायदा ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने एडवोकेट जनरल को बता दिया है, और वो इस पर, वाली खबर। हाँ, वो इस पर एडवोकेट जनरल को बता दिया है कि वो इस पर कार्रवाई शुरू करे। तो वो कर रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, एसआईटी करेगी, पुलिस करेगी, कोई और पुलिस का डिपार्टमेंट, सीआईडी को भी दे सकते हो आप। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन देम। सबूत सारे उनके पास हैं, कागज उनके पास है, दस्तावेज उनके पास है। तो ये एक ओपन एंड शट केस बनाने की तैयारी कर ली गई है। और आपको पता है, राहुल गांधी इसको रेगुलरली खुद पर्सनल फॉलो अप कर रहे हैं हर चीज का। इस मामले में किसी के ऊपर नहीं छोड़ रहे, कोई केसी वेणुगोपाल या कोई नहीं। वो है प्रभारी हैं और सीधे मुख्यमंत्री, 3 लोग इसमें चेन ऑफ कमांड के अंदर है। डायरेक्टली वहीं से फीडबैक आ रहा है, वहीं से सारी चीजें आ रही। ये अब जो मामला है आशीष भाई, आपने कभी भी राहुल को इतना मीडिया के मामले में, खबर की रनिंग के मामले में, बिल्डअप के मामले में इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा होगा आपने, जो इस बार वो दिख रहे हैं। क्योंकि इस मामले में उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मनी मनी की इन्वेस्टमेंट है, लेबर की इन्वेस्टमेंट है, मैन पावर की इन्वेस्टमेंट है। और आप देखिए कितना बड़ा मामला है। आज के देश में जो डॉगी मीडिया है, वो चोरी पकड़ने की बजाय चोरी पकड़ने वाले के ऊपर भौंक रहा है। तो ऐसे तंत्र के अंदर खड़े हो पाना राहुल गांधी के लिए, खड़े हो पाना और खड़े रह पाना, वो एक बहुत बड़ी चीज है। इतनी ताकतवर सत्ता, ऐसा मीडिया जो कंप्लीट प्लायबल, ऐसा चुनाव आयोग जो सूत्रों के जरिए धमकी देता हो मेरिट की बजाय। अभी तक याद रखिएगा, 4 दिन हो गए, पैरावाइज रिप्लाई नहीं दिया चुनाव आयोग ने, याद रखिएगा इस बात का। एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। तो ये अपने आप में, और राहुल गांधी को यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अब मौका है इनको यहां पकड़ लो। और रही सही कसर बिहार ने पूरी कर दी। बिहार में जो कारनामे चुनाव आयोग बाज नहीं आ रहा है, अब भी कर रहा है,
उससे और ज्यादा चुनाव आयोग बैकफुट पर आएगा। और मोदी सरकार तो आप देख ही रहे हो, कभी एयरफोर्स चीफ के पीछे, कभी आर्मी चीफ के पीछे। तो ये जो है अब ये लंबा जाने वाला है, ये मान के चलिएगा। और सरकार बहुत बुरे तरीके से गिर गई है, विद इन और आउटसाइड बोथ। मोदी जी ने एक बार भाषण में जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़े की चर्चा की थी, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली, हमारे देश के महानायक हैं। तो उसी पर अभी जो कहा हेमंत जी ने कि पामेरियन अब चोरी करने वाले पर जो है नहीं भौंक रहा है, जो चोरी रोक रहा है उस पर भौंक रहा है। तो ये दरअसल हाइब्रिड पामेरियन है, ये चोर पर नहीं भौंकता है, ये चोरी रोकने के लिए जो खड़ा होता है उस पर भौंकता है। ये हाइब्रिड पामेरियन है। नेक्स्ट बिहार पर चलते हैं, जरा बिहार की खबरें हैं, एक एक दोनों खबर दिखा दीजिए, एक एक करके दिखा दीजिए, एक एक पर चर्चा कर लेंगे, फटाफट ले आइए। हाँ, ये देखिए भास्कर की खबर है, मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। जो हमारी टीम ने पड़ताल किया था न्यूज लॉन्चर पर, आप देख चुके होंगे, एक एक मकान में 125। अब ये पीछे चल गया क्योंकि इन लोगों की टीम बहुत बड़ी है, हमारी तो छोटी सी टीम है, तो उसमें हम लोग खोज खबर करते हैं। तो कल ही हमने दिखाई थी खबर, कल ही 125 एक मकान में। आज देखिए भास्कर ने और आगे बढ़ाया तो एक ही मकान में 250 तक पहुंच गया मामला, 350 तक। अब ये देखिए खबर दूसरी एक्सक्लूसिव खबर, बिहार एसआईआर रोल्स रिवील, 2,92,048 वोटर्स विद हाउस नंबर 0। मतलब बिहार में हाउस नंबर 0 में रहने वाले मतदाताओं की संख्या 2,92,048, 2,92,048, करीब करीब 3 लाख, 3 लाख लोग हाउस नंबर 0 में रहते हैं। तो इसी खाली मकान को 0 स्टेट, इस यहाँ का एक राज्यपाल हो 0 गवर्नर, और एक सीएम हो 0 सीएम, और ऐसे ही 0 कैबिनेट। इसको तो बना ही देना चाहिए, अलग इसको घोषित कर देना चाहिए एक संविधान संशोधन करके। अब दोनों खबरों का जरा डिटेल, हेमंत भाई डिटेल खोलिए जरा दोनों। आशीष भाई, कल शाम का अगर आपको कार्यक्रम याद हो, मैंने आपको एक एक चीज ये बताई थी कि ये जो पैटर्न है ना आशीष भाई, वोट चोरी का और ये फर्जी मतदाता सूचियों का, इसको आप कभी भी महादेवपुरा तक सीमित मत कीजिएगा। कल हमने जिक्र किया था, क्योंकि कल बंगाल में क्या नाम है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से चोरी और डकैती पकड़ी थी, वो मॉडल बिल्कुल आप महादेवपुरा में साफ मिला आपको। अब महादेवपुरा वाला मॉडल यहां देख लीजिए। और मेरा आपको चैलेंज है कि देश की किसी भी स्टेट के अंदर चल पड़िए आप, ये सेम मॉडल है। एक घर के अंदर कितने लोग, ये सारे के सारे 0 एड्रेस। आपने केवल एक चीज दिखाई कि खबर जो कि भाई 2,92,048 मतदाताओं के मकान संख्या 0 है। अब दर्शकों के लिए और ज्यादा खोल देते हैं इसको कि इसका ब्रेकअप क्या है, और हैरान रह जाएंगे आप। ये नहीं कि एक किसी उसमें कंस्टिट्यूंसी में गलती हो गई, अक्रॉस बिहार है ये। अभी तो इनिशियल फाइंडिंग है जो मैंने आपको दी है, फाइनल फाइंडिंग में तो ये 0 हो सकता है, 10 लाख तक चली जाए। जो अब तक की बात है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। नोट ध्यान से कीजिएगा, औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में 0 एड्रेस वालों की संख्या सबसे अधिक 6637 है, 6637। इसके बाद फुलवारी 5905, मनेर 4602, फोर्ब्सगंज 4155, दानापुर 4063, गोपालगंज 3957, पटना साहिब 3806, हाजीपुर 3802, दरभंगा 3634 और गया टाउन 3561। ये कौन है? हाउस नंबर 0। ये सारे हाउस नंबर 0, और ये 2,92,000 अभी तक आए हैं 48। और जब पूरी स्टेट का सामने आ जाएगा तो हो सकता है आपको हैरानी हो, 10 लाख तक हाउस नंबर 0 पहुंचे। ये बंगाल में देखा था आपने, उसके बाद यहां देख लिया, उसके बाद आपने हरियाणा में, किसी स्टेट में चले जाइएगा, मध्य प्रदेश में आप कल भी दिखाया आपने कि एक घर में कितने वोटर मिले थे। आज हरियाणा की भी आने वाली है कि वहां कितने घर मिले, एक के घर में 40-40 तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो जो मैं कल आपको जो बात कह रहा था आशीष भाई, कि ये जो वोट चोरी का पैटर्न है ना, ये आइसोलेशन में किसी एक स्टेट या कंस्टिट्यूंसी का नहीं है, दिस इज पैन इंडिया। और इसीलिए चुनाव आयोग ने आज क्या खेल किया है, चुनाव आयोग ने पहली बात तो एडीआर को 65 लाख जो वोट हटे हैं एसआईआर में, उनकी डिटेल देने से मना कर दिया। सबसे पहला काम तो ये किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि एड्रेसेस जो पार्टियों के साथ लिस्ट शेयर की है कि जो जो नाम कटे हैं,
उसमें ना तो किसी का एड्रेस दिया है जिनके वोट कटे हैं, और ना ही किसी का वोटर आई कार्ड नंबर दिया है। तो कैसे ढूंढोगे आप, बता दीजिए मुझे। केवल आशीष सन ऑफ फला कहां ढूंढ के आऊंगा मैं, बताइए। ना तो आपका एपिक नंबर और ना आपके घर का एड्रेस। ये चुनाव आयोग खेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारा खेल ऑलरेडी किया जा चुका है, अब ये अविवाश है। आज अभी तक क्या किया चुनाव आयोग ने, मतदाता सूची से नाम हटा दिए, एड्रेस हटा दिए, उसके बाद वो सारी चीजें शेयर कर दी। इसकी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स क्या आशीष भाई? राजनीतिक दलों के साथ जो डिलीटेड वोटर सूची में एपिक नंबर गायब है, उनके मकान नंबर और पते गायब है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और डिलीटेड वोटर लिस्ट से अनुभाग गायब है, सेक्शन जिसको आप बोलते हो। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उन मतदाताओं की सूची प्रकाशित क्यों नहीं की जिनका फॉर्म जमा नहीं हुए? ना तो वो सूची प्रकाशित की, ना सुप्रीम कोर्ट को बताया। और ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, कितनी बार हमने चर्चा की कि उस सूची को कहां छुपा रहे हैं, उस संख्या को भी कहां छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी संदिग्ध हो गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी जानकारियां आमतौर पर वोटर लिस्ट का इंडिस्पेंसिबल हिस्सा है, उसके बिना वोटर लिस्ट पूरी ही नहीं। आशीष चितरांशी, सन ऑफ फला, अनुभाग ये, एपिक नंबर ये और एड्रेस ये, इसमें से अगर एक भी चीज गायब होगी तो क्या सूची पूरी है वो? और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं? सवाल ये है। उसके कारण जमीन पर नामों की जांच कैसे करोगे? अगर ये चीजें नहीं है तो कैसे जाके करेगा कोई बूथ लेवल एजेंट जो है? चुनाव आयोग सामान्य मतदाता सूची की तरह पूरी जानकारी क्यों नहीं देगा? जो वोटर लिस्ट, डिलीटेड लिस्ट और नॉर्मल वोटर लिस्ट, उसकी सारी की सारी फोटो पब्लिक डोमेन में है, जिनमें से वो पार्ट गायब कर दिया गया है। जैसे, फिर आ रहा हूं, आप पुरानी बात पे चलिएगा। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का याद है सुप्रीम कोर्ट में क्या नाटक किया था कि हमें इतना समय लगेगा, हमें इतना समय करेगा, हमें वो हटाना पड़ेगा, हमें वो हटाना पड़ेगा। एक झाड़ पड़ी, 24 घंटे के अंदर सब कुछ आ गया और 2 घंटे में हमने एनालाइज कर दिया। 2 घंटे में। ये है आशीष भाई सारा खेल। पारदर्शिता के नाम पर इस देश की पूरी चुनाव प्रणाली को जड़ों में मट्ठा डालने की कोशिश होगी। पूरे लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा है। जो काम राजीव कुमार अधूरा छोड़ गए थे, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी चिल्लाते थे, कभी कोई जवाब नहीं देते थे। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने तो आते ही सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अब केवल केवल अग्नि परीक्षा, आपने ठीक कहा था, अब अग्नि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की है, वो इस पे क्या रुख लेते हैं। चुनाव आयोग ने जितनी बेशर्मी हो सकती थी वो सारी जो सीमाएं थी वो सारी ला दी। हालांकि चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन मैं बताऊं बिहार में भी बहुत चीजें मैच करने की जरूरत है, जांच की जरूरत है। पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, पिता का नाम फादर फादर, मकान नंबर 0000000, ये सब हम दिखा चुके। आज तो हमने एक वो भी दिखा दिया कि 124 साल, 120 साल, 119 साल की महिलाएं मतदाता। जांच पता है जो अभी आपने किया था, ये सिर्फ एक सैंपल है, एक पार्ट है जांच का। जांच यही नहीं है जो आपने बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जीरो, मकान नंबर 0 में है, यहाँ पर उसके बाद, यहाँ पर उसके बाद। हेमंत भाई, इसमें जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिविस्ट के रूप में या पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्हें निकालना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेशन है भाई, मैन पावर वगैरह की। इतना हमारे पास तो कोई पूंजी तो है नहीं। ये जांच करनी चाहिए कि इन सीटों पर पिछली बार जीत हार का अंतर कितना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सिर्फ जीरो वाला है, जीरो वाला है। मान लिया 6000 एक सीट पर बताया, 6000 जीरो वाला है या 5000 जीरो वाला है। अब जीरो वाले के साथ फादर फादर और हस्बैंड हस्बैंड वाला मान लिया 3000 होगा, 2000 होगा, तो 8000 हो गया, 8000 हो गया। 130-35 साल वाले मतदाता 10-20 होंगे, मतलब ये जोड़ करके कहीं 10,000 12,000 एक सीट पर ये हो गया। ये और सीट पर मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, बिहार में मुझे लगता है, आशंका है चर्चा में कि, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी सीटें थी जहां पर करीबी मुकाबला था। और विधानसभा चुनाव में तो वैसे भी है हेमंत भाई, आप हरियाणा में भी देखते होंगे, 2000, 2500, 3000, 3500, इस मार्जिन पर मैक्सिमम सीटें तो इसी मार्जिन पे होती हैं। अंडर 5000 पता चलता है 25 सीट है, अंडर 10,000 35-40 सीट है। और ये 10-12 हजार का तो खेल सब सीट पर हो ही रहा है। आशीष तो भाई, पिछला बिहार का चुनाव, पिछला बिहार का विधानसभा चुनाव 12,500 वोटों के मार्जिन में था। हाँ, पूरा 12,500 वोटों से तेजस्वी रह गए और नीतीश बन गए। 12,500, 9 करोड़ वोटर वाला जो स्टेट है उसकी बात कर रहा हूं। हरियाणा में 22,000 का मार्जिन, छोड़ दीजिए।
आप 65 लाख वोट काटे फिर रहे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो नहीं बता रहे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए वो नहीं बता रहे। आप कर क्या रहे? आप क्या शेयर कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं? आज की तारीख में हालत यह है, जो जिस तरीके का रुख चुनाव आयोग बेशर्मी का करता जा रहा है कि मैं ईडीआर को नहीं बताऊंगा, मैं पार्टियों का एड्रेस नहीं बताऊंगा, एपिक नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली ना तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना कोई कायदे कानून है। ये जो अनक्लियर है ना, अस्पष्टता जो है, इससे तमाम तरह की अटकलें और संदेह पैदा हो रहे हैं पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के। मान के चलिए कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं। एक अस्वस्थ प्रवृत्ति स्थापित की जा रही है, अनहेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जिसको आप कहते हैं। इतिहास के पन्नों में जब आप दर्ज होगे तो ये अंधकार में दौर कहा जाएगा लोकतंत्र का, पहले राजीव कुमार का और अब ज्ञानेश गुप्ता का। बिना पारदर्शिता की मतदाता सूचियां चुनावों में जनता का विश्वास बढ़ाएंगे या घटाएंगे? और ये किसी गोपनीयता के बहाने क्या करना चाह रहे हैं आप? ये जितने भी नाम कटे हैं, आपने डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी की है? उसको भी एंटी स्कैन लगा दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, डिजिटल नहीं है, स्कैन्ड है। यू कांट डू दैट। कर रहे, देयर इज नोबडी टू आस्क। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन करवा रहा है, और न्यायपालिका चुप क्यों है? ये सवालों के जवाब आज मत दीजिए, कभी तो देने पड़ेंगे, महंगा पड़ेगा। चलिए, देने तक देश लेने लायक जवाब रहे, ये भी हमको भी सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में न पहुंचा दे कि जवाब ही लेने लायक न रहे हम। बहुत दुनिया में बहुत सारे मुल्कों का वो हश्र हमने देखा है, इसलिए डर लगता है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष खबर कार्यक्रम होगा तो आप तक हम लेके आएंगे फटाफट। धन्यवाद।